नमस्कार भाइयों। हमारे जितने भी भाई हमारी बहन ये वीडियो देखती हैं या हमारे भाई देखते हैं, मैं उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं इस भरोसे के साथ आगे बढ़ रहा हूं कि जो हमारी गेस्ट होंगी, आज की हमारी गेस्ट हैं बुशरा शेख जी, और इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अचीवमेंट किया, इसलिए आज हमारे पास में ये बैठी हैं। मैं इस विश्वास के साथ और इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ता हूं कि सच बोलेंगे। सच के अलावा अगर ये कुछ भी बोलेंगे तो मैं इस पॉडकास्ट को यहीं से छोड़ दूंगा। और इस पॉडकास्ट में जो आप देख रहे हो, टेक्नोलॉजी, इथिकल हैकिंग, फिलॉसफी, मनोविज्ञान को कैसे एक्चुअल में चलता है, एक साइंटिस्ट कैसे यूज करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप सीखोगे। तो आप अपने फैमिली के साथ, आप हमारे बुजुर्ग हों, बड़े बूढ़े हों, यंग हों, आईएएस हों, पीसीएस हो, साइंटिस्ट हों, सब इस वीडियो को आप देख सकते हैं और फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा उन वर्डों का यूज करिएगा जिससे हमारी सारी फैमिली बैठकर देख सके। ऐसे कोई भी वर्ड यूज मत करिएगा जिससे हमारे किसी भी ऑडियंस को, हमारी किसी भी बहन को, हमारी किसी भी माता को, हमारे किसी भी भाई को तकलीफ हो। तो हम इसी के साथ, हम विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप अपने बारे में प्लीज हमें इंट्रोडक्शन दें कि आप क्या हैं, क्या करती हैं, प्लीज बताएं। तो मेरा नाम बुशरा शेख है और मैं एक एक्टर हूँ, मॉडल हूँ, दैट्स इट। तो आप हमारे एपिसोड में किस ले आई हैं? तो मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं विवेक, और मैंने देखा है कि आप जो लड़कियां होती हैं उनके एजुकेशन के लिए काफ़ी आप प्रमोट करते हैं कि लोग जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाए, लड़कियों को स्पेशली फीमेल किड को पढ़ाए, और वो चीज़ मेरे दिल को छू गई। बिकॉज कहीं ना कहीं डीप डाउन मैं भी ये चाहती हूँ कि अगर लड़कियां पढ़ेगी तो हमारा भारत आगे बढ़ेगा। आज अभी बहुत सारे ऐसे हैं भारत में, बहुत सारी परसेंट लड़कियां हैं जो पढ़ाई नहीं की है, और अगर आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो मुझे लगा क्यों ना मैं एक बार आपसे जाके मिलूं, और आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस सीट पर आकर के आपके बाजू आकर के बैठ के बात कर सकूं और आपके दर्शकों से मिल सकूं। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया टू हैव मी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द शो। थैंक यू, आपने इतनी हमारी तारीफ कर दी। इतना तो किसी ने आज तक हमारी तारीफ नहीं की। तो चलिए इस हम एपिसोड को यहाँ से शुरू करते हैं। तो आपने हमारी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, उसमें आपने हैकिंग देखी है। जब आपके माइंड में आता है हैकिंग तो क्या आता है? मेरे जब हैकिंग वर्ड आता है दिमाग में तो ऐसा लगता है कि कोई फ़ोन हैक कर ले या घर का कैमरा हैक कर ले, ऐसा ही कुछ आता है दिमाग में। डर लगती है और घबराहट होती है कि ना अगर ऐसा कुछ किसी के साथ होता है तो कितनी बड़ी बात हो जाती है उसके लिए। हु इज मेंटलिस्ट? मेंटलिस्ट एक ऐसा इंसान जो आपके बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट कर सके, जैसे कि आप, आई थिंक, राइट? तो एक्चुअल में मेंटलिज्म एग्जिस्ट करता है या नहीं, रियल में है या नहीं? यार मेरे को इस पे एक्सेप्टेंस है कि नहीं, एग्जिस्ट है या नहीं? मैं सच बोलती हूँ, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बंदी हूँ। हाँ गाइस, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। और मुझे ऐसा लगता है कि और मैं साइंस को भी बहुत ज्यादा मानती हूँ। ऑफ कोर्स रिलीजन को मैं मानती हूँ, बट आई एम ऑल्सो बिलीवर इन साइंस। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा कुछ नहीं होता। मैं ये सब चीज़ पे नहीं मानती, और अंधविश्वास में तो मैं कभी ना मानूं। कभी नहीं मानती, कभी नहीं। तो बहुत सारे आप हम दरगाह में देखते हैं बाबा पीर होते हैं, पीर ही होते हैं हम, राइट? हाँ, पीर मैं नहीं मतलब होते हैं जो बताते हैं लोगों का हाथ माथ देखते हैं। हाँ हो सकते हैं। हाँ आई थिंक हाजी, आई डोंट नो, हाँ जो भी। और हमारे यहाँ पंडित होते हैं। अच्छा। तो हाथ देख करके उनकी किस्मत बता देते हैं। तो इन चीजों में आप बिलीव नहीं करती हैं? मौलाना एग्जैक्ट, हाँ जी, मौलाना वो हाथ तो नहीं देखते, मतलब जो भी करते हैं झाड़, मतलब कुछ भी ऐसे देख के कुछ बता देते हैं। हाँ मतलब दुआ बता देते हैं। वो बता देते हैं कि अगर आप ये दुआ पढ़े तो अल्लाह से आपको गैबी मदद मिलेगी, बट वो कभी कुछ प्रेडिक्ट नहीं करते कि ये होगा या ऐसा कुछ होगा। प्रेडिक्शंस कभी नहीं करते। बट हाँ, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे। इनफैक्ट इसके ऊपर आप बात करें विवेक, तो मुझे आपको एक बात बतानी है कि जब मैं एक रियलिटी शो कर रही थी, मिक्का दी वोटी, तो उस टाइम पे एक एस्ट्रोलॉजर थे, एंड ही इज एक्चुअली अ वेल नोन एस्ट्रोलॉजर, और बहुत बड़ी प्रोफाइल है उनकी। आई थिंक इन भारत में वो सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर है। उन्होंने मेरी एस्ट्रोलॉजी पढ़ी थी, और एक एस्ट्रोलॉजर है, उन्होंने ऐसे ही मेरी एस्ट्रोलॉजी पढ़ के मुझे ईमेल कर, 2 एस्ट्रोलॉजर ने ईमेल कर दिया था मेरी पूरी कुंडली। मैंने एक्चुअली पढ़ा भी नहीं उसको, अब तक मेरे प्रोफाइल ईमेल में रखा है, क्योंकि मैं नहीं मानती। मैं जो देखूंगी मैं वो मानूंगी, जो मैं नहीं देखूंगी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो बुशरा शेख जैसी सुंदर लड़कियां हो तो सभी रिप्लाई कर देते हैं। हाँ मैं सुंदर हूँ, बट रिप्लाई नहीं करती हूँ मैं किसी को, नहीं रिप्लाई। मैं इनफैक्ट मेरे इंस्टाग्राम पे सबसे बड़ी शिकायत, मेरे 41,000 हो गए अभी फॉलोअर्स, मैंने 0 से शुरू किया था।
सबसे बड़ी शिकायत मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं और जो भी फैंस हैं उनको ये है कि मैं उनको मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं करती। तो मैं आज बताना चाहती हूँ सबको, क्योंकि मैं सिवाय अपने आप अपनी ओपिनियन के किसी और की ओपिनियन सुनना भी नहीं चाहती। तो अगर कोई मुझे मैसेज में कुछ पूछ रहा है या कोई मुझे मेरे फोटो पे रिप्लाई कर रहा है, जो कि बहुत ही गंदे गंदे रिप्लाईज आते हैं मुझे, तो मैं उन्हें पढ़ती भी नहीं हूँ। और मैं इसीलिए नहीं रिप्लाई करती क्योंकि मैं एक मैसेज भेजना चाहती हूँ सबको कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं सिर्फ अपने आप के बारे में सोचती हूँ, मैं सिर्फ अपने आप अपने आप से ही बात करती हूँ। अभी तक कितने लड़कों को डेट किया? मैं किसी को नहीं डेट करना चाहती हूँ। मैंने देखिए, लड़के हर एक की लाइफ में आते हैं कोई ना कोई। मुझे भी कुछ लड़कों ने अप्रोच किया और मुझे वो मेरे स्टैंडर्ड के ही नहीं लगे, तो मैंने आपका स्टैंडर्ड क्या है? मेरा स्टैंडर्ड ये है कि अगर मैं किसी लड़के को डेट करना चाहूंगी तो आई विल डेट दैट मैन इन ऑर्डर टू गेट सेटल्ड इन लाइफ। मैं अब डायरेक्टली शादी करूंगी। पैसे को प्रायोरिटी देती हैं या फिर काम को? मैं काम को प्रायोरिटी देती हूँ। नहीं, सॉरी, चेंज करूंगी मैं। मैं पैसे को प्रायोरिटी देना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके पास पैसा होता है ना, तो आप अपना मनचाहा काम कर सकते हैं। ठीक। बहुत सारी बार है ना जिंदगी में, अगर आपके जेब में पैसा ना हो तो आप वो काम करते हैं जो कि आपका दिल गवारा नहीं करता। मैं पैसे को प्रायोरिटी इसीलिए देना चाहती हूँ क्योंकि जब मैं पैसे को प्रायोरिटी दूंगी तो मैं मेरे दिल चाहा काम लग्जरी चीजों के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है और पड़ती है। जरूरत पूरा करने के लिए नौकरी या छोटे मोटे काम की जरूरत होती है। जरूरत पूरी करना मतलब क्या है? मतलब खाना पीना निकल जाए ऐसा। जरूरत एक तरफ आपके पास एक ईमानदार लड़का है और एक तरफ आपके पास एक मिलीनियर है, दोनों में से आप किसे पसंद करोगे? ऑनेस्ट जवाब। ईमानदार लड़का है और एक जगह एक मिलियनेयर है। अब मैं ऑनेस्ट जवाब, ऑनेस्ट पे घुमाइएगा नहीं। हाँ, मैं घुमाना नहीं चाहती। मैं चाहूंगा भी नहीं। मैं मिलियनेयर को नहीं देखूंगी क्योंकि देखिए प्रॉब्लम क्या होती है ना, पैसा तो मैं भी कमाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं अच्छा खासा कमा लेती हूँ, लग्जूरियसली अपने आप को सेटल कर लेती हूँ। तो मुझे पैसा तो मेरे पास भी है, तो जो आदमी मेरी जिंदगी में आ रहा है वो मुझे क्या दे रहा है? अगर वो ईमानदारी नहीं दे रहा, वो मुझे ऑनेस्टी नहीं देता, तो मुझे ऐसा आदमी नहीं चाहिए। फिर वो मेरी जुत्ती पे ऑनेस्ट इन द पॉलिसी इन द वर्ड। और फिर है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप में कुछ हूँ, मैं अपने आप में सब कुछ हूँ, ऐसा मुझे लगता है और ऐसा हर एक को लगता है, राइट, कि हम अपने आप में सब कुछ है। तो फिर अगर ऐसा कोई आदमी आता है हमारी जिंदगी में जो कि हमको ऑनेस्टी भी ना दे सके, सिर्फ पैसा ही दे सके, तो फिर ठीक है, वो पैसा दे और जाए, चेक फाड़ दो मेरे नाम पे और निकल जाओ। क्यों देगा आपको? तो फिर मत आओ, राइट। मैं उस इंसान के साथ रहना चाहूंगी जो कि मेरी इज्जत करे। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन ऑनेस्टी सबसे बेस्ट है। वर्ल्ड की सबसे अगर खूबसूरत चीज कोई है तो वो है ईमानदारी। जी, कहावत भी है, ऑनेस्ट द बेस्ट पॉलिसी इन द वर्ल्ड। अगर आपके अंदर ईमानदारी नहीं है, सच्चाई नहीं है, तो फिर चीजें नहीं, मतलब ही क्या, मतलब exactly. बट ठीक है, आपके भी पॉइंट सही है। बट मुझे एक वाइट पेपर देना है मुझे, या एक वाइट बोर्ड देना प्लीज। मैं आपके बारे में कुछ प्रिडिक्शन करने वाला हूँ। मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं एक मेंटलिस्ट हूँ। और अगर आप चाहें तो मैं आपके फ़ोन का लॉक भी खोल सकता हूँ। तो इफ़ यू हैव अ कंफर्टेबल, जिसमें आप चाहें कि पहले वो हम करें या फिर कुछ मेंटलिज्म करें, कर दो जो आपको सही लगे, जो मुझे ठीक लगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, कोई भी आप एक इंग्लिश का वर्ड सोचिए। करिए, सोच लिया आपने? हाँ, ठीक है। वो वर्ड मुझे तो नहीं पता। हाँ, आपको नहीं पता है? ऐसा तो नहीं कि आपने मुझे बता दिया, मेरे कान में आपने फूंक दिया? नहीं। सच बोल रहे हैं ना? मैं इधर ही तो बैठी हूँ। ठीक है, अभी इंस्टेंट आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो वर्ड्स को। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैंने सोच लिया। अपने लाइफ में परिवर्तन बिलीव नहीं करती हैं क्या? अच्छा छोड़िए, हाँ, मेरे को चेंजेस नहीं पसंद है। लेकिन आपने बहुत awkward नहीं सोचा कुछ? मतलब मुझे ऐसा लग रहा है बहुत आपने awkward सोच लिया। इतना awkward कौन सोचता है यार? जैसे मतलब ठीक है, अब आपकी चॉइस है तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आपने जो वर्ड सोचा, मैं चाहता हूँ प्लीज वो कैमरे पे आप एक बार बोल दें। मैंने पेशेंट वर्ड सोचा। लेकिन वाई, क्यों? ऐसे दिमाग में आ गया, क्योंकि ऐसा लगता है कि आजकल हर कोई, ओह गॉड ये सच है क्या? पढ़ लीजिए। नो कमेंट्स। ठीक है, ओके।
क्या कहूँ मैं अभी? हाउ डिड यू गेस दिस वर्ड? सेकेंड वर्ड। सोचू। मैं पहले लिख लेता हूँ, फिर तुम गेस कर लोगे। पहले मैं लिख देता हूँ। मैं जो लिख रहा हूँ आप वही सोचोगे, अलग आप नहीं सोचोगे। ठीक है, ओके, लिखो आप। चलो अभी मैं सोचूं। ठीक है, आप अब सोचो वर्ड्स क्या। मैंने सोच ली, मैं ऑफ कोर्स अब वो वर्ड आप बोल दो प्लीज। मैंने सोचा है नॉलेज। ज्ञान। हाँ, नॉलेज ज्ञान ही होता है ना हिंदी में। मतलब ठीक है, आपने नॉलेज सोचा, क्यों लेकिन? नॉलेज क्योंकि ये नॉलेज, ओके, नॉलेज बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हर एक को नॉलेज होनी चाहिए। जो आपने सोचा वो लिख दिया। ओके ठीक है, बट आप ये गेस कैसे कर रहे हो? कुछ तो चीटिंग हो रही है। कुछ तो चीटिंग हो रही है। एक काम करो, चीटिंग करो, दूसरा दे दो वाइट पेपर। मुझे विवेक बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। वाई? मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को बिल्कुल आप समझ में नहीं आ रहे। आपने दो वर्ड पढ़ लिया दिमाग से, ठीक है मेरे। आई थिंक ये वो होगा, यू नो, वो होती है ना एवे में। थर्ड वर्ड करिए, चलिए। एक और कर रहे हो आप? एक मिनट रुकिए, चलिए लिखिए, पहले आप लिखिए। पहले मैं लिखूं? लिखो। कुछ लिखा तो नहीं ना पहले से? ठीक है। नो नो नो, ठीक है, मैं चाहूंगा एक दूसरा एनवलप दो प्लीज। मैं कोशिश करता हूँ लिखने का। मैं ये भी कैमरे में दिखाना चाहूंगा और ये भी। थोड़े टेढ़े किस्म के आदमी लगते हो तुम। तुम्हें पता है किसी एक ने मुझे बोला था कि मैं लेडी दबंग हूँ। मुझे गुस्सा बहुत आता है। मुझे अभी थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है। आप इतनी सुंदर हैं, आपको गुस्सा करने की अरे क्या मैं जरूरत है? गुस्सा बहुत जल्दी आता है मुझे। लड़के वैसे ही फिदा हो जाएंगे, आपको गुस्सा करने की जरूरत फ्लर्ट नहीं। मत करो, उधर काम नहीं करेगा तुम्हारा फ्लर्ट। अभी सिंगल हो ना यार। सिंगल हूँ हाँ। बट मैं बहुत स्मार्ट हूँ। मैं आपसे ज्यादा स्मार्ट हूँ। नहीं ऑनेस्ट। नहीं, कोई बात नहीं है, मैं अगर स्मार्ट नहीं भी हूँ तो कोशिश करूंगा कि बन जाऊं। चलो ठीक है। लड़के स्मार्ट आपको नहीं पता होते, है, लड़कियां स्मार्ट होती मैं आपको एक बात बोलूं। बोलो। जो वो व्यक्ति इंटेलिजेंस होते हैं, जो ज़्यादा दिमाग वाले होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, इंटेलिजेंस होते हैं, या वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, हाँ, वो चालाक या स्मार्ट नहीं होते हैं, तो क्या होते हैं? भोंदू होते हैं। क्यों? क्योंकि इतना पढ़ लेते हैं फिर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं समझ पा रही हैं? खैर छोड़िए, हम उस वर्ड पे चल रहे तो हैं। तुम क्या ये बोल रहे हो कि मैं समझदार नहीं हूँ? नहीं, आप बहुत समझदार हैं। थैंक यू। आप बहुत समझदार हैं। देखिए, मुझे क्लैरिफाई करना है कि लड़के स्ट्रांग होते हैं, लड़कियां स्मार्ट होती है। या बस इतना मुझे बोलना है। आप ऑर्डिनरी लग रही हैं मुझे। एक्सक्यूज मी, ऑर्डिनरी मैं उठ के मतलब? चली जाऊँ क्या? ऑर्डिनरी मतलब क्या होता है? क्या होता है? मैं ऑर्डिनरी नहीं हूँ, मैं अपने आप में सुपरस्टार हूँ। स्टार हैं आप? जी। चलिए बहुत बढ़िया, लेकिन आप बहुत अच्छा, बहुत सुंदर दिख भी रही हैं आप। यार तुम बताओ, तुमने क्या लिखा है पहले ये बताओ, मैं बाद में बात करूंगी। मैं एक अच्छा। वर्ड सोच रही हूँ अभी। तुम क्यों इस तरह से मुझे बोल रहे हो? बट अरे आप अच्छी लग रही हैं इसलिए बोल रहे हैं हाँ ना। ठीक है, बट आप प्यारे हो लेकिन आप बड़े खतरनाक तरीके से नहीं, जवाब दे रहे मुझे हैं। थोड़ा इशू हो रहा है कि आपने, ठीक है एक और वर्ड मैं सोच रही हूँ, अभी बताओ आप मुझे क्या है। चलें शुरू करें? हाँ उससे पहले आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। बोलो। आपको आपके पसंद का कैसा लड़का चाहिए अगर इमीडिएट आपको ढूंढना हो तो? यार मुझे नहीं चाहिए लड़का, बट अभी तुमने ये क्वेश्चन पूछा है तो मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ डेटिंग में। तो फिर कोई किस interest चीज नहीं। में आप इंटरेस्टेड है भाई? मुझे सबको सिर्फ जानना है। और सिर्फ- हमारे जो यूपी बिहार के लड़के देख रहे हैं उनका क्या होने वाला है? ऐसे डिनाई कर रही हो यार। यूपी बिहार नहीं, मुझे सिर्फ अभी काम करना है, डेफिनेटली काम करना है, क्योंकि आजकल लड़के जो है। अच्छा एक काम करते हैं, आपने क्या सोचा हम उस पर बात करते हैं। हाँ बट मुझे कंप्लीट तो करने दो प्लीज। हाँ बोलिए ना। हाँ थैंक यू। हाँ। तो आजकल जो लड़के हैं उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ लड़कियों को डेट करना चाहते हैं, घुमाना फिराना चाहते हैं, टाइम पास करना चाहते हैं, छोड़ देना चाहते हैं।
उसी की वजह से बहुत सारी लड़कियां जो है सिंगल है। मैं भी सिंगल रहना चाहती हूँ। और बट आपने जो मुझसे क्वेश्चन किया कि अगर आपको कोई लड़का मिले अभी, तो आप क्या, आपने पूछा, क्वेश्चन पूछे? इमीडिएट अगर आपको कोई सी लड़के को डेट करना हो तो क्या क्या उसके अंदर खूबी होनी चाहिए, खासियत? खासियत ये होनी चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होना चाहिए, बहुत मेहनत करना चाहिए। मेरे फादर ये बात मुझे बोलते हैं कि जो आदमी तुम्हें कुएं से पानी निकाल के पिला सके बेटा, उससे शादी करना। तो हार्ड वर्किंग होना चाहिए। मुझे मेरी इज्जत आबरू की हिफाजत करे, मेरे को सिक्योरिटी दे, प्रोटेक्ट करे, लाइक अ प्रॉपर मैन, नॉट लाइक अ वुमेन। आजकल आदमी जो है वो औरतों पे डिपेंड हो जाते हैं, तो मुझे वैसे आदमी नहीं पसंद। आपने क्या वर्ड बोला आबरू, बहुत मजा आया सुन करके, एकदम दिल एक गदगद और हो बात गया। मैं बोलना हाँ चाहूंगी, प्लीज बोलिए। आई होप कि आप ये डालो अपने पॉडकास्ट में। आप औरतों की इज्जत करते हो। आपने बैक स्टेज भी मुझसे बहुत इज्जत से बात की। आपने बिल्कुल मुझे हक भी नहीं किया, क्योंकि मैं कभी किसी आदमी को मिलूंगी तो मैं हैंडशेक भी नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को अपने बहुत जल्दी किसी से बहुत ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज लड़के जो है उनको इंटरप्रेट करते हैं। विवेक ने मुझे बहुत इज्जत दी उनके सेट पे, और बैक स्टेज भी वो बहुत इज्जत से मेरे से पेश आए। तो डेफिनेटली ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगी आपके पॉडकास्ट में। अरे आई लेकिन रियली लाइक दिस अबाउट है तो लड़के ही यार, दिल तो देखो हमारा भी है। बट क्या है ना, आप समझते, सब नहीं समझते हैं ना। चलिए थैंक यू। तो हम उस वर्ड पे आते हैं कि वो वर्ड एग्जैक्ट क्या है। हाँ, मैं चाहूंगा प्लीज आप वो वर्ड कैमरे पे बोलें। कमिटी। कमेटी मतलब समूह होता है गाइस, जी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ओह गॉड, डोंट टेल मी। थोड़ा देर गुस्सा आ रहा है मुझे। क्यों? पता नहीं। आप नाराज क्यों हो रही हैं? आपको नाराज नहीं होना चाहिए। आई थिंक जानना तो आप ही चाहती हैं। हाँ बट मैं नहीं जानना चाहती एक्चुअली। नहीं जानना चाहती? आपने ओके, कैसे किया आपने? ऐसा कुछ है ही नहीं जो हम कर ना सकें ओह यार, माय गॉड। सब कुछ पॉसिबल है। एक काम करते हैं, कोई भी एक सरनेम सोचो आप, मार्कर देना प्लीज। ओके, कोई भी एक सरनेम सोचो आप, Done. किसी एक किताब के बारे में सोचो आप। हाँ ठीक है। ठीक है, लाओ। मैं 2 किताब के बारे में सोचूं कि एक? आपको जितना ठीक लगे, 2 5 10 आप दो सोच सकते के हैं। बारे में। ठीक है, आप एक काम करो, वो देना मुझे, वो एक वाइट बोर्ड देना दोस्त। आई नीड अ वाइट बोर्ड प्लीज, आप दो मुझे। ठीक है, तो इतने सारे व्हाइट बोर्ड्स हैं आपके पास। ये तभी तो मैं दिमाग- आपको, अच्छा एक कमाल करते हैं ना, खाली दिमाग है और आप मैं हटते हो। अपने व्यूअर्स से, जितने भी गाइस हमारे दोस्त देख रहे हैं, मैं उनसे आपके फोन का पासवर्ड निकलवाता हूँ। ठीक मेरे है, फोन का पासवर्ड? हाँ ठीक है, पॉसिबल है, ये हो सकता है, ठीक है, करा दो। ट्राई करें। चलिए एक काम करते हैं, हाँ हम आप 1 से लेकर 10 तक नंबर फास्ट काउंट करिए। मुंह पे? मुंह पे, मुंह से ही बोलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इतना भी तेज नहीं, आराम से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन आप अप से डाउन आओ। क्यों ऐसा? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो देखो आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं बताता हूँ कैसे। फिर से आप पढ़िए एक बार अगेन, वो नंबर मुझे मिल चुका है, मैं आपको बता देता हूँ। आप एक बार फिर से बोलिए प्लीज, पढ़िए एक बार, जहां मैं बोलूंगा वहां रुक जाइएगा। 1 2 3 4 5 6। गाइस ध्यान से सुनना इनके वर्ड्स को। जब इन्होंने 4 बोला, जब 5 बोला, दोनों में डिफरेंस था। ध्यान से आप लोग पकड़ने की कोशिश करना। ठीक है, पहला वर्ड, चलो ठीक है भाई, पहला वर्ड मैंने लिख लिया। अब उसके बाद आप बोलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्लीज मुझे अपना फोन दीजिए, मुझे आपके फोन का पासवर्ड तो नहीं पता है। तो उधर करके पासवर्ड बताओ। हाँ प्लीज, मैं इधर करके पासवर्ड बताना चाहूंगा। हाँ करो। और अगर तुम नहीं कर पाए तो 2 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डाल देना। फिर अगर कर लिया तो 50,000 आप मुझे मैं दो। नहीं डाल रही। लड़कियां पैसे नहीं देती है। ओए ओए ओह, गिव मी माय फोन। मेरे हाथ ठंडे हो गए। तुम हाउ डिड यू गेस द नंबर ऑफ माय फोन? सब पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। एक बार मुझे और देना व्हाइट बोर्ड अगेन। आई एम बीइंग प्लेड एक्चुअली। ऐसा फीलिंग आ रही है। आ रही है फीलिंग? अगर ऐसा है थोड़ा,
अजीब सा लग रहा है मुझे। अजीब सा लग रहा है कि डर लग रहा है? हाँ, पता नहीं यार, मैंने जो सुना है आपके बारे में, मुझे ऐसा लगता था यू आर फेक, सॉरी, लेट मी टेल यू। मतलब आप बैठा के हमको आप रगड़ रहे हो, फिर हम रगड़ेंगे, फिर आप नाराज हो नहीं जाओगे। नहीं नहीं, तुम कर दो, क्या है, मैं डरती नहीं। हाँ, मतलब तुम करो तो सही, हम करें तो गलत। नहीं, मेरे को ऐसा लगा आप फेक हो। ठीक है, कोई बात हर नहीं। एक को लगता है यार। चलो 2 मुझे किताबों लगा। के बारे में सोचो आप। मैं नॉर्मल व्यूअर हूँ। एक काम करो, एक सरनेम सोचो आप कोई भी। हाँ ठीक है, सोचा। ये आप नहीं गेस कर पाओगे क्योंकि ये डिफिकल्ट मैंने चुना है। मैं बोलूं, आप बताओगे? मिश्रा ओह है माय यार। गॉड, डोंट टेल मी। इसमें क्या है इतना, मतलब मुझे नहीं लगा कि कुछ है। यार तुम ऐसे क्या बोल रहे हो? मुझे तो नहीं लगा इसमें कुछ ऐसा हार्ड था। क्यों? इजी था यार। एक लास्ट करने वाले हैं आपके साथ में अब हम। यार मत करो, बिना मैं इतना हैंडल नहीं कर पाऊंगी। चलिए 2 किताब का नाम सोच लीजिए। एक बात में, तुमने कहीं मेरा फोन वोन तो नहीं हैक किया है? मुझे आई डोंट नीड यू, मुझे आपके फ़ोन हैक करने की ज़रूरत नहीं है। रियली? आप 2 किताब या 3 किताब 4 किताब का नाम सोचिए जो आपके फ़ोन में ना हो सकता है। हाँ ठीक है, ओके। अगेन देना वाइट बोर्ड। ये मैं लास्ट करती हूँ, हाँ कोई बात नहीं। इससे आगे मेरा ईगो हर्ट हो रहा है एक्चुअली। ईगो हर्ट क्यों हो रहा है? ईगो हर्ट हो रहा है एक्चुअली। ठीक है, 2 3 4 कितने किताबों का नाम सोचना चाहेंगी? अब वो आप बताओ, मैं क्यों बताऊँ? आप मतलब मैं मतलब ये भी आपको नहीं सारी मान- इन्फॉर्मेशन दे दूँ? कोई इशू नहीं। हाँ, मैं नहीं दूंगी। मत इतना तो 1 सोचोगे, 2 3 कितना सोचोगे? मैं क्यों बताऊँ? आप बताओ, आप मेंटलिस्ट हो। थोड़ा आपने मुझे फंसा दिया। हाँ तो दोनों को बता, फंसाना। अच्छा चलो एक बात करते हैं, तो आप दिन में कितने टाइम खाना खाते हो? 3 बार। 3 बार खाते हो। सोते कब हो? मैं तो रात को एक बार ही सोऊंगी ना। मतलब टाइमिंग क्या होता है? 9:30 मैं 11? 8, 8:30, 9 मैक्स। 9:30 तक सो जाते हो? नहीं नहीं ना, 8 9 से पहले। सो जाते हो, फिर उठते कब हो सो के? सुबह सुबह 4:30 5। तो आप पिलो यूज करते हो? सो पिलो। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बट ठीक है, ये वर्ड अच्छा है। सॉरी, आई एम सो सॉरी। ओके, आई एम सॉरी गाइस, आई एम रियली सॉरी। तकिया यूज करते हो? वो अपना अपना टून होता है। मेरे को लगा वो एक्चुअली आजकल सारे सेलिब्रिटीज का पिलो फेस का, आज मैंने एक वो देखा था न्यूज में कि सबने फिलर और बोटॉक्स तो गाइस ठीक है, तकिया आप यूज करती हैं, हाँ हाँ ठीक है। ब्लैंकेट यूज करती हैं आप। रात में कितनी बार उठती हैं आप? हाँ 2 बार तो उठी जाती हूँ। ठीक है, मुझे मिल गया। ठीक है, अभी आप शांत रहिए। हाँ। मेरे को देख देख के क्या लिख रहे हो तुम? मगर एक बात तो है विवेक, थोड़ा ईगो क्लैश हो रहा है तुम्हारा मेरा ऑन सीट। नहीं कोई इशू नहीं है। मेरे ईगो बहुत हाई है और मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, नॉट फॉर द कैमरा। ठीक है, तो अब मैं प्लीज चाहूंगा कि आप वो दोनों किताब का नाम बताएं। मैंने पहला सोचा है कुरान शरीफ और दूसरा भगवत गीता। ठीक है। अरे यार, आई रियली रिग्रेट कमिंग टू मीट दिस गाय। ओके ठीक है, छोड़ दो। आपको खुशी होनी चाहिए लेकिन। नहीं यार, मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा अजीब सा लग रहा है। मैं ऐसा कभी मेरे साथ हुआ नहीं है, फर्स्ट टाइम। सो फर्स्ट टाइम ना हर चीज थोड़ी मुश्किल होती है समझने के लिए। अब मुझे लगता है आपको डरने की आवश्यकता होनी चाहिए इसमें यार, ऐसा कुछ तो है ही नहीं। जानना तो आप ही चाहती थी यार ना। आप फोन क्यों अपना चेक कर रहे हो? तो आप क्यों डर रहे हो? फोन में अपना खोल रहा हूँ, डर आप रहे हो। तुम मत खोलो, तुम वैसे बैठो और वो भी पेन वो भी रख दो नीचे। बस अभी कुछ और बात करो, थोड़े तुम टेढ़े बंदे हो। लेकिन आप भी तो कमाल किए हैं यार। वो तो मैं हूँ, बट हाँ बोलो, आगे बोलो। ठीक है, चलो तो फिर हमारे कुछ चांसेस हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसे इंसान के साथ नहीं भाई। मैं कुछ छुपा नहीं पाऊंगी तुमसे। तो छुपाना क्यों है यार, सब लाइव रखो ना। नहीं नहीं, आजकल तो सब देख रहे हो, सब टेंडर पे चल रहा है, लाइव सब चल रहा है। मेरे को तो नाम भी नहीं पता कि टिंडर टी से आता है कि एफ से आता है। मैं नहीं हूँ। अच्छा एक काम करते हैं, चलो एक कमाल का काम करते हैं। हाँ। मैंने एक नाम लिख रखा है पहले से ही। मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें मेरी फिरकी लेने में मजा आ रही है ना? मैंने एक नाम लिख रखा है पहले से ही इसमें, ठीक है, पहले से ही मैंने लिख रखा है। ठीक है।
और तुम अपने दोस्त का नाम बताओ। मेरे दोस्त का जिसको मैं नहीं जानता हूँ या फिर कोई और नहीं जानता है। कोई नहीं जानता है उसे, मेरा एक ही बेस्ट फ्रेंड है और मेरी जो फैमिली वाले वो जानते हैं पूरे उसको। उसका नाम है जेफिन, एक ही बेस्ट फ्रेंड। उसकी स्पेलिंग आप बताना चाहेंगे? JEFFIN। Oh God, I can't believe this। मुझे ट्रेन कर दो यार, मैं देती हूँ पैसा इस कोर्स का, दिमाग रीडिंग का। थैंक यू। हाथ में मिलाऊंगी। बोला ना ईगो क्लैश हो गया तुम्हारा मेरा, शायद से तुम कभी एक बार मिला लेते हैं। ईगो क्लैश हो गया, प्रूफ मेरा भी हुआ उनका भी हुआ। लगना चाहिए। हाँ हुआ, ठीक है, अग्रीड। मजा नहीं आया आपको हमसे मिल करके? उनको मुझसे मिल करके सबको बहुत मजा आया होगा। और बाकी आपको नहीं मजा आया हमसे मिलके? मेरे लिए थोड़ा ये डाइजेस्ट करना डिफिकल्ट है विवेक, सच बताऊं तो। बट देखो, मैंने आपके बारे में जितना सुना है, मुझे आप प्लीज, जरूरत पड़ेगी आप। तो मुझे ऐसा लगता है कि यू आर अ वेरी जेन्युइन पर्सन, बट जो आपकी नॉलेज है, आई डोंट नो हाउ यू गेट इट। मे बी भगवान ने आपको दिया है और अल्लाह ने आपको काफ़ी नवाजा है। बड़े भारी भरकम वर्ड बोलते हो। मैं मानती हूँ इन सब चीज़ में। मुझे ऐसा लगता है दुनिया में हर चीज़ कनेक्टेड है और खुदा ने सब चीज़ कनेक्ट करी है। आज भी मैं जो काम पे आई हूँ, आपने मुझे इधर बुलाया है और सॉरी करेक्ट करूंगी, इन्होंने मुझे डेफिनेटली बुलाया है, बट ईमेल मैंने किया था इनको पहले क्योंकि मुझे इन्हें मिलना था। एंड ये मेरा पहला इंटरव्यू है। मैं इससे पहले मैंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया है। तो मैं आज जो इधर आई हूँ, मुझे ऐसा लगता है खुदा ने एक जरिया बनाया कि मैं आज इधर आऊँ और इतने सारे लोगों से मिल सकूँ। बहुत 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 शुक्रिया कि आपने मुझे इधर बुलाया है। तो मैं खुदा का भी शुक्रिया करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे, मैं जब सुबह उठी और मुझे पता चला अरे वाह मैं विवेक के शो पे जाऊंगी और इतने सारे लोगों से मिलूंगी, तो आप सबके लिए बहुत सारा प्यार। और विवेक आपके लिए एक मैसेज है कि आपको जो खुदा ने ये नॉलेज दी है, आप प्लीज़ अगर आप ये किसी को ना सिखाए, जस्ट अ फ्रेंडली एडवाइस, मुझे ऐसा लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जहाँ तक मैं आपको समझ पा रही हूँ तो आपके साथ थोड़ा डिफिकल्ट है रहना, है ना? नंबर डिलीट कर दूंगी आपका फ़ोन से, बिकॉज अगर आप सब कुछ समझ जाते हैं सामने वाले का और अगर आपने पास ऑन की इन्फॉर्मेशन, तो लोगों के लिए मतलब बहुत सारा मिसयूज हो सकता है। तो आप ये मत करना, आप ये इधर ही सीमित रखना। लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि ज्ञान को तो फैलाना चाहिए। अरे ये वाला ज्ञान मत फैलाओ। आपको मेरे से मिलके मजा आया? मुझे मिलके मजा आया, बट मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप मुझे कंप्लीट करने नहीं दे रहे थे, ठीक है, बहुत बार। और दूसरा कि आपने जो गेसेस किए तो उससे मैं थोड़ा सा डेफिनेटली वो हो गई, स्टंड हो गई। मतलब इट वाज शॉकिंग फॉर मी। ऐसा मेरे साथ कभी पहले हुआ नहीं कि बैक टू बैक किसी ने इतना जेन्युइनली प्रेडिक्ट किया हो। बिकॉज आई हैव बीन टू मैजिक शोज एंड ऑल, आई नो हाउ इट वर्क्स, बट दिस इज बहुत ज्यादा मजा आया। मजा नहीं आया और बहुत ज्यादा डर गई, मतलब मैं डर गई। बट हाँ, मुझे आपसे मिलकर के अच्छा लगा और आपका शो बहुत अच्छा लगा मुझे। आप जितने भी लोग आपको जानते हैं और डेफिनेटली सभी जानते होंगे आपके, उन सब से मिल के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो गाइस, इस वीडियो को मैं यहीं से एंड करना चाहूँगा। और आज की हमारी गेस्ट रही बुसरा शेख जी, और इन्होंने मुझे क्या धोबी पछाड़ मारा है। और हम भी यूपी के लौंडे हैं, कम थोड़ी हैं, लेकिन बहुत मेरे को आप बेहतरीन इंसान लगो। और काफ़ी मैं आपकी एजुकेशन गेस कर दूं क्या? नहीं, ये मत करो प्लीज, मत करो यार विवेक, मत करो, ये मत करो, मत करो, इतना मत करो प्लीज। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, वो उसको पता ही होगा। मैं बता देती हूँ, मैं 12वीं पास हूँ। इससे आगे पढ़ने की मेरे को कोई इच्छा नहीं है। मैं एक्टर हूँ। मैंने किशोर नमित कपूर से एक्टिंग कोर्स किया है। किशोर सर ने खुद मुझे एक्टिंग, एक मैं बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगा। बोलो। थोड़ा और पढ़ लेती तो अच्छा होता। नहीं पढ़ना है मुझे, मेरा सिर्फ पैशन एक ही है, एक्टिंग, और मुझे इसी में अपना करियर बनाना है। और इसके आगे ना मुझे कुछ दिखता है और ना मुझे कुछ दिखना है। आंखों में पट्टी बांध लियो। पट्टी बांध लिया, मुझे यही पसंद है, मुझे यही करना है। मुझे रियलिटी शो लाओ यार, एक पट्टी तो इनके आंख में लगवा देते हैं। नहीं समझ रहे। मुझे एक बात करनी है। मुझे रियलिटी शोज के ऑफर आए हैं, बट मैंने नहीं किया है और मैं करूंगी भी नहीं,
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यही करना है, इसलिए मुझे आगे भी नहीं पढ़ना। चलिए गाइस, नमस्कार, और हम आपको मिलेंगे फिर किसी और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा नेक्स्ट किसी एपिसोड में। नेक्स्ट हमारे पॉडकास्ट में जो आप देखोगे वो बिल्कुल अलग देखोगे। तो आज की हमारी गेस्ट रही बुशरा शेख जी, और शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड पर्सन, दैट्स वाई आप यहाँ पर आई हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा दिखाऊंगा जिससे कि आप लोग टेक्नोलॉजी का यूज, और मैं आपको अगेन बताना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें मैं टेक्नोलॉजी और साइंस साइकोलॉजी की मदद से करता हूँ। इसमें कुछ भी अलग नहीं है। आप भी चाहोगे, इसमें 2-3 साल का टाइम जाता है, अगर आपने मेहनत करके सीखा तो आप गेस कर लोगे। बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, अब आपको नहीं पता उसके बारे में, आपको लगता है कि नहीं ऐसा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑनेस्ट मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ, लेकिन उसके लिए बहुत तपस्या चाहिए। अगर आप उतनी मेहनत करने के लिए तैयार है तो फिर आपको मिल जाएगा। फिर बुशरा जैसी सुंदर लड़की भी आपके बगल बैठेगी और आपसे बात भी करेगी, और बाकी तो आपके ऊपर, टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनको कैसे डील कर सकते हो। थैंक यू सो मच। हाँ, एक बात मुझे बोलनी है, मेरे से गलती हो गई कि लखनऊ, राइट? हाँ। आपका जो गांव है, इतना संभल के मत बोलो यार। हाँ। नहीं, संभल के क्यों बोलेंगी? हाँ। मैं संभली हुई इंसान हूँ यार, मैं संभल के ही बात करती हूँ। तो मुझे कहना है कि मैंने उनके लड़कों को बोल दिया कि मुझे नहीं चाहिए या मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो प्लीज बुरा मत मानिए। आप लोग सब बहुत ज्यादा हैंडसम है, और डेफिनेटली आप लोगों के लिए भी एक लड़कियां बनी होगी। आप नहीं, लेकिन ना खुदा ने चाहा तो यू नेवर नो। कर लो भैया, कर लो। अभी सिंगल भी हैं और मामला क्लियर है, तो बढ़िया है। तो लखनऊ वाली चाय पियोगी, शर्मा जी वाली? हाँ, जरूर। फिर मैं पिलाऊंगा। आऊँ तो पीऊंगी। मैं पिलाऊंगा ना? हाँ तो ठीक है, चलो फिर डन है, है। हम पिलाते हैं चाय। लेकिन इरादा जो भी हो वो मंजूर होना। कोई आप एक शायरी सुनाइए या कोई एक सॉन्ग सुनाइए जाते जाते, कोई भी। हाँ, सॉन्ग सुना सकती हूँ। प्लीज। हाँ, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। वाह, नहीं बहुत बढ़िया। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक हमारी तरफ से आपके लिए शायरी है। जरूर। मैं इंस्टेंट बनाता हूँ, तो कोई वर्ड आप मुझे दो जिसमें आप जानना चाहो। इंस्टेंट बनाते हो? इंस्टेंट कोई भी ये भी वर्ड। talented हाँ, हो। ये है मुझ में। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक वर्ड दूंगी, प्यार। प्यार। हाँ चलो। प्यार से अगर तुम मिल जाती तो सब कुछ तुम पे कुर्बान कर देता। प्यार से अगर तुम मिल जाती तो सब कुछ तुम पे कुर्बान कर देता, और कुरान भी पढ़ लेता। लम्हों एक गम में सब कुछ सितम कर दिया, लम्हों एक गम में सब कुछ कुर्बान कर दिया, तुम्हारे गम में आकर मैंने खुद को बर्बाद कर दिया। Oh God, intense, very कोई और वर्ड एक देना चाहें तो? तुम इतनी जल्दी कैसे बनाते हो? तुम इतनी जल्दी कैसे बनाते हो? अरे तुम इतनी जल्दी कैसे बनाते हो? ये कमाल कैसे करते हो? मैंने अपने आप को रगड़ रगड़ कर खोया है, मैंने अपने आप को रगड़ रगड़ कर धोया है, साबुन नहीं हो, खुद को मैंने मेहनत से निखारा है। Oh, wow, यार, विवेक, this is really good. He's so talented, man. एक कोई वर्ड्स और देना चाहें तो प्लीज, कोई भी वर्ड्स जो आपको लगे। वक्त बहुत कम होता है। वक्त ये मिल जाए तो मैं तुम्हारा हो जाऊं, वक्त ये मिल जाए तो मैं तुम्हारा हो जाऊं, काश ये हमारा इश्क मुकम्मल हो जाए। I really थैंक यू सो मच। और बस, मैं बहुत बड़ा शायर नहीं हूँ। थैंक यू सो मच, मैं ऐसे बस ट्राई करता हूँ। एंड नमस्ते एंड बाय। नमस्ते, थैंक यू।